बोले खेदेश्वर भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी ने जय दातारी सा, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, इस मंच को प्रणाम करती हूँ। यहाँ विराजमान सभी श्रोताओं का मैं अभिवादन करती हूँ। मैं खुशबू अमित सिंह राजपुरोहित पुनाड़िया पुरोहितान से। मैं अपना ये परिचय इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे गांव का नाम भी मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, धर्म नगरी पुनाड़िया पुरोहिता। बल्कि मैं मानती हूँ कि आप चाहे गांव से दूर कहीं भी रहे, लेकिन अपना परिचय देते समय आप अपना गांव का नाम अपने नाम के साथ जोड़कर कहें कि हम इस गांव से आते हैं। क्यों? क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। ज्यादातर हम सभी अपने गांव से दूर या शहर में बसकर व्यापार कर रहे हैं, तरक्की की राह पर हैं। अच्छी बात है, लेकिन हमें एक बात का विशेष ध्यान देना होगा कि हम अपने गांव से, अपने जड़ों से कटकर अलग ना हो। इसीलिए चाहिए कि आप वर्ष में एक बार अपने बच्चों सहित गांव जाएं और अपने गांव के इतिहास के बारे में, समाज के इतिहास के बारे में उन्हें बताएं कि राजपूतानाओं का जो इतना गौरवशाली इतिहास रहा, उनके यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कोई पद किसी का था तो वो था राजपुरोहितों का। राजपुरोहित उनके कुलगुरु कहलाते, उन्हीं की सलाह मशवरा से वो अपना सभी कार्य सिद्ध करते। राजपुरोहित उनका पद प्रदर्शक करते, बल्कि उनके गोत्र को राजपूताना अपना गोत्र बताकर अपना परिचय देते। हमारा संबंध उन सब ऋषियों से भी है, जैसे कि ऋषि भारद्वाज, महर्षि वशिष्ठ और कैसे कैसे शूरवीर योद्धाओं, वीरांगनाएं इस धरती पर जन्मे, जैसे कि वीर दूधाजी महाराज, वीर प्रताप सिंह जी, वीर गुमान सिंह जी, वीर जगराम सिंह जी राजपुरोहित और ना जाने कितने। हम इन सभी शूरवीर योद्धाओं को इसलिए याद नहीं करते कि किस प्रकार से इन्होंने अपना जीवन जिया, अपितु इसलिए इन्हें नमन करते हैं कि हमारी मातृभूमि की रक्षा हेतु इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। अरे इंसान तो इंसान, इस मिट्टी के घोड़े भी हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, ये पर्सनल बात है, कि क्या खुशबू पूरा दिन समाज करती रहती हो, ऐसा क्या किया है समाज ने तो हमारे लिए? तो मैं उन्हें इस मंच से ये मीठा उत्तर देना चाहूँगी कि आपसे और हमसे ही ये समाज है। समाज ने हमारे लिए क्या किया ये मत पूछो, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं ये प्रश्न अपने आप से पूछो। बहुत बढ़िया। हमारा हाथ ऐसे मांगने में नहीं, ऐसे देने में होना चाहिए कि अपनी तरफ से हम क्या योगदान कर सकते हैं। जितना हमारे में सामर्थ्य है, आसक्ति है, उतना आप सेवा भाव रखिए अपने मन में, ये महत्वपूर्ण है। संस्कृति की बात कहें तो सबसे बेस्ट उदाहरण है अंबानी परिवार। हाल ही में उनके पुत्र का विवाह हुआ, उन्होंने अपने हर गेस्ट का स्वागत जय श्री कृष्ण कहकर किया। पूरे देश में सबसे अमीर फैमिली में से एक है। यदि वो अपने संस्कृति को नहीं भूले तो हम हमारे महान संस्कृति को क्यों भूले? इसीलिए बच्चों को सिखाइए कि हेलो हाय बाय नहीं, जब भी किसी से मिलिए तो जय श्री राम कहिए, जय दातारी सा, जय श्री रघुनाथ जी सा, जय श्री कृष्ण, जो प्रिय लगे वो कहकर सामने वाले को संबोधित करें। अब गांव की बात निकल ही गई है तो मुझे तो पंक्ति याद आई है जो मैं कहीं से चिरा लाई हूँ, जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी कि दौलत की अंधी दौड़ में गांव सुनसान पड़े हैं, नाच नाच कर जो भगवान बिठाए मंदिर में वो मंदिर सुने पड़े हैं। पुजारी पगार पर बुलाए जा रहे और लोग अपने गांव का घर बेचने की जिद पर अड़े हैं। मत भागो दूर अपने अस्तित्व से, गांव के महलों जैसे घर को छोड़कर शहर में सिकुड़े पड़े हैं और कहते हैं कि हम तरक्की की राह पर खड़े हैं। माना कि बरस भर रह नहीं सकते गांव में, पर छुट्टियां तो गांव में बिताया करो। गर्मी अच्छी ना लगे तो सर्दी में आया करो, सर्दी अच्छी ना लगे तो होली पर आया करो, होली अच्छी ना लगे तो दिवाली सम्मेलन में आया करो। भले 3 छुट्टियां बिताओ शहर में, पर एक बार तो गांव में भी आया करो। महान चाणक्य ने भी कहा था कि जिस देश की संस्कृति मिट जाए या जिस समाज की संस्कृति मिट जाए उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो हमारे इस संस्कृति को संजोकर रखकर आगे ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? हम युवाओं की है। अब मैं ये खास कर बात मेरे जितने भी युवा भाई बहन बैठे मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि हम युवाओं में बहुत शक्ति होती है, हम कुछ भी कर सकते हैं, भले से भला और बुरे से बुरा। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम हमारे इस जवानी के दौर को, इस ऊर्जा को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि यही वो युवा है जो हमारे समाज के, हमारे देश के आने वाले भविष्य को निर्धारित करती है।
और ये अक्सर बात मैं अपनी सहेलियों से कहती हूँ। यहाँ काफ़ी तादाद में मेरी समाज की बहनें बैठी हैं, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगी कि चांद जैसा खूबसूरत और मासूम मत बनो कि सब कोई आपको घूरे। सूरज जैसा तेज बनो कि कोई आपकी तरफ खोटी नज़र से देखने की हिम्मत ना करे। और आपका असली श्रृंगार आपका ज्ञान है, आपकी असली पूंजी आपका श्रृंगार आपका ज्ञान है। इस ज्ञान के श्रृंगार को संजो कर रखना, ये ऐसा श्रृंगार है जो आपसे कभी कोई नहीं चुरा सकता। और अक्सर हम सहेलियां बैठती हैं तो हम बात करते हैं मन की कि काश मैं एक पंछी होती तो मैं आज़ाद पंछी की तरह उड़ती। तो पंछी बनो लेकिन चिड़िया नहीं जो चहकर सबका मन लुभाए, वो बाज बनो जो बादलों के भी ऊपर अपने सपनों की उड़ान अकेली भरती है, वो बाज बनो। और घर से भागो भी तो अपने सपनों के लिए भागो, अपने सपनों के पीछे भागो। और प्रेम करना है तो अपने किताबों से प्रेम करो, अपने सपनों से प्रेम करो। ऐसा नाम बनाओ कि कल तो आपके पिता से कोई भी मिले तो कहने चाहिए कि वाह सा वाह, बेटी हो तो ऐसी हो। ऐसा अपने नाम का डंका बजाओ अपने जीवन में। और फिल्में हम सभी देखते हैं, क्या ऐसी फिल्म कोई देखना पसंद करेगा जहाँ का हीरो खाते पीते बैठते बस लेटा हुआ है सोफे पे, क्या कहते हैं इंस्टाग्राम का रील स्क्रॉल कर रहा है 1 2 3 4, जीवन बर्बाद। ऐसी फिल्म देखना कोई नहीं पसंद करेगा। ऐसी फिल्म फ्लॉप है। फिल्म कैसे हिट होती है? जहाँ का हीरो चारों तरफ से संघर्ष से घिरा हो, लड़ता झगड़ता गिरता उठता संभलता फिर दौड़ उठता है अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए। तो बस मेरे युवा भाई बहनों से कहूँगी कि हमारी ज़िंदगी भी एक फिल्म की तरह है। हम हमारे ज़िंदगी के हीरो हैं। हमारी ज़िंदगी की कहानी हम स्वयं अपनी मेहनत की कलम से लिखते हैं। यदि आप में से कोई ऐसे विचारधारा रखते हैं कि जो किस्मत में होगा, किस्मत पे हाथ रखकर बैठे हैं, तो परमात्मा कभी किसी के प्रारब्ध में टांग नहीं अड़ाते। वो उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद पर विश्वास करते हैं, जो खुद पर मेहनत करते हैं। बैठे बिठाए कोई थाली नहीं परोसेगा। उदाहरण के लिए महाभारत में अर्जुन जब अपना गांडीव छोड़कर पीछे बैठ गए कि माधव अब मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा,